लेके जा रही हैं ग्रॉसरी करने। ये मुझे जरूरत है घर की चीजें। मैंने आपने कहा क्या करती हूँ दिन में, मैं इस तरह की हरकतें करती हूँ। तो वैसे तो आपने ये भी बताया कि बहू करती है सारे काम अब आपके। काफी कोई पिछले 1-1.5 साल से तो मेरी बहू करती है ये, लेकिन अभी वो लंदन गई हुई है। हाँ, तो मुझे तो पता मिस चला कर रही हैं आप उस गुड़िया को हमारी। ये बात है, मैं मिस कर रही हूँ, मेरी गुड़िया है। मैं बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि वो घर के भी अरेंजमेंट में, क्योंकि वो आर्टिस्ट है और वो बहुत आर्टिस्टिक है, तो बड़ी अच्छी सजेशन देती है। जबरदस्त। अब वो मैं फंस गई हूँ कि वो मुझे आदत हो गई उसके आइडियाज की। अच्छा ये बताएं, पोते में तो बसी हुई है जान, नाम क्या है? मुझे तो इब्राहिम माशाल्लाह। इबू बाबा। इबू बाबा हैं वो। इबू बाबा बिल्कुल आजान ही कैसे हैं? मैं तो अभी तक मिली नहीं हूँ क्योंकि इबू बाबा कभी अजान लगते हैं, कभी सोफिया लगते हैं। अच्छा, दोनों की बात मिक्सचर है। अच्छा, सेंसर बोर्ड, अब आप मेंबर है सेंसर बोर्ड। तो मुझे ये बताएं, सेंसर बोर्ड का असल काम क्या होता है? मतलब क्या देख रहा होता है फिल्मों में? ऐसे कौन सी चीज काटी पीटी करते हैं आप लोग? नहीं देखिए, काटी पीटी करने का हमारा वो इरादा नहीं होता है, ना ही कोई ऐसा एजेंडा होता है काटी पीटी करने वाला। सेंसर बोर्ड में ये होता है कि हमने देखना होता है कि वो फिल्म में कोई एंटी पाकिस्तान चीज तो नहीं है, एंटी स्टेट एंटी नेशन चीज तो नहीं है। सही, वो चीजें देखी जाती हैं, या कोई ऐसी चीज जो वाकई लोगों के जहनों पे कोई बहुत बुरा असर डाले। सही। अच्छा, जब ग्रोसरी करने आती हैं तो लोग आ जाते होंगे मिलने मिलाने, कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? इतना कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नजर ना आऊँ। मुंह छुपा कर आती है हमसे? नहीं, मुंह नहीं छुपाती हूँ, बस मैं अपने आप में गायब हो जाती हूँ। काफी अरसे से आप डायबिटीज से फाइट कर रही हैं। 25 साल। 25 साल पैदा होते ही करवा ली थी? ये बताइए, क्योंकि इतनी यंग एज में होना, मतलब जब काम शुरू किया था तब हो गया था। पता चला तब डिप्रेशन लिया आपने, या आपने कहा नो तो मसला ही नहीं, कर लेंगे? नहीं, शॉक लिया, डिप्रेशन लिया, लेकिन फिर जरा सोचा समझा और अब तो है, अब तो शुगर है, क्योंकि उससे बहुत बुरी बीमारियां होती है। बिल्कुल, डायबिटीज तो जरा नखरे वाली बीमारी है। तो कंट्रोल रखती है या कभी कभी बदपरहेजी चलती है? बदपरहेजी तो होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ टेस्ट चेंज हो जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि घर में खाना वाना बनाती हैं कभी? अभी दिन आज भी अजान करते हैं, अब अपनी बेगम से फरमाइशें करते हैं? अम्मा से फरमाइशें नहीं होती? नहीं, वो उसकी बेगम और चीजें बनाती है, मैं और चीजें बनाती हूँ। अच्छा जी, करेले खाती हैं? करेले खाती हूँ, और करेले मुझे पसंद है अगर अच्छे बने हुए हों। बहुत ज्यादा तेल मुझे शुरू से नहीं पसंद। हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे देसी खाने पसंद है। अच्छा, कोयटा में जैसे रहते हैं, कोयटा में तो बहुत कम मिर्ची वगैरह भी खाई जाती है ना, तो आपका वही वाला टेस्ट अब तक चल रहा है या अब यहाँ के मिर्ची वाला? नहीं, मैं मिर्ची शुरू से खाती हूँ। अच्छा, दादा भी खाती थी, लेकिन कुछ चीजें फीकी भी अच्छी लगती है, लेकिन देसी खाना मैं फीका नहीं खा सकती। अच्छा, हाँ ये तो है, देसी खाना तो पीकर नहीं। कोयटा में तो वो होता है ना, खाने ही बहुत कम हरी मिर्च या गोल मिर्च वाले बनते हैं। काली मिर्च नमक के साथ, खास तौर पे वो बड़े मशहूर वहाँ के जो रोश है जिस तरह, और इस तरह के ये खाने तो होते ही बगैर मिर्च वाले हैं, लेकिन उनमें अपना बहुत जायका होता है। ठीक है, तो मुश्किल खाने नहीं खाने, आसान खाने और इस तरह की ग्रोसरी कर दी जनाब। ये सब भी चलता रहेगा, लेकिन देखते हैं ये ग्रोसरी खत्म होके हम कहाँ जाते हैं। तो रहिए हमारे साथ और चलते हम, आइए। जी नाजरीन, हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ही अच्छे कराची के रेस्टोरेंट में, और यहाँ मेरे साथ ज़ेबा के बहुत ही अच्छे दोस्त, उनके कलीग मेरे साथ मौजूद हैं, और मेरे भी अच्छे दोस्त हैं। मज़े की बात ये, और काम है उनका पकाना, मेरा मतलब है कि लिख के पकाना। जी हाँ, वेरी गुड राइटर, यकीनन आप सब जानते हैं, और अपनी राइटिंग से वो अच्छा खासा पका देते हैं आदमी को, कि पढ़ के जब मैं उनका स्क्रिप्ट पढ़ती थी तो मैं कहती थी कहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है और कहाँ जा रही है, क्योंकि जो अच्छा राइटर होता है ना, उसको पता होता है कि मैं बात यहाँ जो छोड़ रहा हूँ उसे चौथे सफ़े पे ले जाके मैंने लिंक कैसे कर दी। आजकल के राइटर्स के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन जिसको मैं जानती हूँ उसका नाम है ज़फ़र महराज। कैसे हैं आप? ठीक। कोयटा हम कोयटा वाले ना, कोयटा वाले अपने लोगों को नहीं छोड़ते हैं? नहीं, जाहिर है, हाँ, छोड़ ही नहीं सकते ना। वो कुछ चीजें होती है ना, कोई एक कॉमन चीजें होती है। सही। अच्छा,
ज़ेबा फ्रेंड भी हैं, एज अ डायरेक्टर आपने इनके साथ आपके स्क्रिप्ट पे इन्होंने काम किया, दोस्ती से हट के जब डायरेक्टर बनती हैं तो कैसी होती हैं ये? ज़ेबा से जो मेरा जो वाकफियत पहली हुई वो मासूरी पे हुई। अच्छा, मैं जब मलेशिया से आया था मासूरी का कॉन्सेप्ट लेके, और वो आपको सब बात मालूम है, तो मुझे नहीं ख्याल था कि कभी इस पे कोई बन सकेगा इस सब्जेक्ट पे कुछ। तो मुझे इनका मैसेज मिला, और ज़ेबा तो जाहिर है माशाल्लाह ज़ेबा थी हम, तो वो लोड इन्होंने उठाया और वो मासूरी। फिर अच्छा, उस सीरियल की खूबी ये है कि वो मलेशिया वालों को भी उस सीरियल से पता चला कि यहाँ कोई मासूरी थी। हम वहाँ कितने हम परेशान हुए थे जब लोगों ने, मैं तो वो जो राउंड था मुझे नहीं पता था ये कब्र है। इन्होंने बताया ये कब्र, इसको महसूस करो। मैं कैसे, मैं क्या महसूस करूं? तब आप डरी थी मैं कि ये तो रात के 2 बजे हम बैठे हुए थे, रात के 2 बजे, और महसूस करवा रहे कब्र को, मतलब हद हो गई है कि महसूस करो फैसल इसकी मोहब्बत में आए और तुम फैसल से मोहब्बत करी हो। मैं कही यार मतलब वो महसूस करे उसकी। ज़ेबा को 3 अगर हिस्सों में बांटे, डायरेक्टर, मदर या फ्रेंड, सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगता है? यार देखिए, मैं तो काफी अरसे का इतना साथ है मैंने, तो इसलिए तो आपसे पूछा ये सवाल। मुझे इनके तीनों रुख देखें, एज ए मदर 12 साल हो गए। हाँ 12 साल हो गए। मैं एज ए मदर पूरी दुनिया के सामने है, कितना वो उस बच्चे के लिए कहाँ तक लड़ी और क्या ब्रॉटअप किया कुछ। और बाज़ औक़ात हम बैठते हैं तो अभी एक डिस्क्लोज कर लूँ कि इनकी बायोग्राफी पे भी थोड़ा बहुत सोच रहे हैं। हाँ, क्योंकि ज़ेबा एक बहुत बड़ी कहानी है। बिल्कुल, मैंने आखिर इन्हीं को कहा क्योंकि इनसे मेरे इतना क्लोज रिलेशनशिप है कि मैंने इन्हें कुछ भी कह सकते हो, मुझे पता है ये समझ के उस चीज को बेहतर लफ्जों में ढालेंगे। प्रोड्यूसर मैंने इनको देखा है, बाकी वो जो अच्छा, यहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर के तौर पे मुझे ज़ेबा के जैसे, मैं ऑनर एक बात है, बुरा भी लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा वो कर रहा हूँ, लेकिन जो एक डिज़ाइनिंग है ना, मैंने कहा ना ज़ेबा डिज़ाइन कर देती थी, वो इन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ती थी कि अच्छा यहाँ पे 180 क्रॉस हो रहा है या शॉर्ट है फलान है। वो असल में वो थी कि जो आँख को अच्छा लगे, आँख को अच्छा लगे वो डिज़ाइन कर देती, उसके बाद ये मस्त हो जाती हैं। हाँ, बेसिकली तो ये नेचुरल बहुत शरीर हैं और बहुत मज़ाहिया और चीविटी जिसको कहते हैं, सुनाती हैं लतीफे। ये लोगों को नहीं पता ना, अब मुझे वही गमज़दा औरत का रोल मिलता है, इसलिए तो मैं काम नहीं करना चाहती। कहीं आपको लगता है ज़ेबा को अपनी लाइफ में रिग्रेट हुआ जब पूरी लाइफ को देखते हैं? ज़ेबा का अपने आप से रिग्रेट करती है, कोई दूसरा शख्स नहीं है। नहीं, मैं इनकी पर्सनालिटी को लेकर मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इनकी अपनी जिंदगी में क्या है नहीं, अपने तौर पर वो कहीं रिग्रेट करती हैं तो अपने आप से करती हैं। एक शख्स ने अपने आप को वो वक्त नहीं दिया, बाकी सबको दिया। अगर आपसे कहेंगे, आप तो लिखते बहुत कमाल है, चाहे वो म्यूजिक साइड पर आए, गाने देखें, नज्म देखें या फिर ड्रामा देखें, आपको क्या लगता है कि आपकी किसी लिखी हुई चीज़ में ज़ेबा सिमटी है? कोई ऐसी 4 लफ्जों में हमें समेट के दिखाएं जरा ज़ेबा को, प्लीज। जी, अगर हो सकता है तो, अगर कहीं आपको लगता है कि मेरी वो लिखी हुई नज्म या मेरी कोई लिखी हुई मेरी चीज नहीं है, एक परवीन शाकिर की है, एक शेर है उनका, दोबारा मिलना है आपने मुझसे। लड़कियों के दुख अजब हैं, सुख उससे भी अजीब, आंख रोती है तो काजल भीगता है साथ साथ। आपको लगता है कि ज़ेबा के लिए परवीन ने लिखा था? इनको तो रोती लड़कियां जहर लगती है। मतलब रोती लड़कियां, और मतलब वो कुर्बानी देने वाली मशरक़ी औरत जो सारी बक बक फजूल चीजें सुन रही है और जी हुजूरी कर रही है। आप चाहते हैं कि औरत को एहतजाज जो उस रजिस्टर जरूर करवाना चाहिए? औरत की का कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए, उसको ये पहचानना चाहिए कि वो कौन है। एक सांचा है बड़ा झूठा किस्म का जो हम माशरा बनाते हैं कि जी औरत ये है। हर औरत वो नहीं होती, 2 इंसान एक जैसे नहीं होते। तो इंसान को अपने आप को पहचानने का तो मौका मिले। मुझे लगता है कि आज के शो में आप लोगों को सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी। ये सिर्फ शो आज का देखने का नहीं था, पर्सनालिटी को समझने का, जानने का, और इनके तजुर्बों से अपनी ज़िंदगी को
मज़ीद हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसलिए भी इस तरह के शोज़ होने चाहिए और इसलिए हम ये शो करते भी हैं। और बहुत नॉर्मल सवालों से हट के इसलिए मैं वो वाले सवाल करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि कोई ऐसी पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है जिसकी ज़िंदगी से कुछ मैं सीख सकूँ या कुछ आप सीख सकें। यहाँ मैं थैंक यू कहूँगी, थैंक यू सो मच आप दोनों का और आपका खास तौर पे कि हमने पूरा दिन आपको पकाया है। नहीं सादिया, आपको इजाजत है पकाने की, और बहुत कम लोग हैं जिनको मैं पकाने की इजाजत दी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा ये पूरा दिन आपके साथ स्पेंड करके। तो जनाब यहाँ मैं आपसे लूँगी इजाज़त, आपसे मिलूँगी मैं अगले हफ्ते और नए मेहमान के साथ। हफ्ते क्यों, अगले मंडे को आपसे मुलाकात होगी मेरी नए मेहमान के साथ, नई गुफ्तगू के साथ। और रहिएगा हमारे साथ और प्लीज़ बताएं, अपने सजेशंस दें कि आप इस शो को मज़ीद किस तरह हम बेहतर करें, क्या देखना चाहते हैं, किन लोगों से मिलना चाहते हैं, आप हमें बताइए ताकि हम अपने शो को मज़ीद बेहतर कर सकें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।